Hello everyone, welcome back to Literates. Today I am going to do another poem of class 11, that is a photograph written by Shirley Toulson. आज हम क्लास 11th में प्रिस्क्राइब्ड एक पोएम करेंगे जिसका नाम अ फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ से हम क्या समझते हैं? फोटोग्राफ सभी के पास होते हैं। जब हम कैमरे से कुछ मोमेंट कैप्चर करते हैं, दैट इज़ अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ बेसिकली बिकम्स अ मेमोरी, एक मेमोरी की तरह उसे फिर हम संभाल के रखते हैं। दैट इज़ द पोएम ऑल अबाउट अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टूल्सन। दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट। आई रीड इट वंस। हम एक बार इसको पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was a past. Mine is her laughter, both weary with the labored ease of loss. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence silences. This is the poem, A Photograph. Now take a look. This is Shirley Toulson, जो हमारी पोइटस है। ये उनकी फोटोग्राफ है, आप इसे देख सकते हैं। देन अब ये जो पोएम है अ फोटोग्राफ, इसमें 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है एन एम्बॉडीमेंट ऑफ टाइम एंड टाइमलेसनेस। इसमें टाइम और टाइमलेसनेस को बताया गया है। टाइम, एक तो ये कि जो नेचुरल बीइंग है वो इटर्नल है, जैसे कि सी, यहाँ पर सी समुद्र, वो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। कोई आए और जाए, मतलब ह्यूमंस आए, दे लिव एंड दे डाई, बट सी इटर्नली एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ टाइम, टाइमलेसनेस। एंड टाइम मीन्स जो ट्रांजिटरी नेचर है, जो भी इस पृथ्वी में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट सिंबल है इस पोएम में। सेकेंडली, ये एक मेलांकलिक पोएम है, दैट मीन्स ये पोएम में सैडनेस है। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ए नॉस्टैल्जिक पोएम, मतलब ये कोई पुरानी बात को याद करके हम उसे इस सैड फीलिंग आ रही है जब हम पुरानी याद को जीते हैं, और कोई पुरानी बात को, जैसे यहाँ पर इस पोएम में एक फ़ोटोग्राफ को लेकर के मेमोरी है, तो इस तरह की चीज़ें को नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। देन इस पोएम में 3 फेस दिखाया गया है, जिसमें कि पहला फेस है स्टैंजा 1 में, अ 12-year-old गर्ल विद अ प्रिटी स्माइलिंग फेस। सेकेंड स्टैंजा में हैव ए हैप्पी यूथफुल लाफ्टर, और थर्ड स्टैंजा में इस पोएट्री में दिखाया गया डेथ ऑफ द पोएट्स मदर। ये 4 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। फिर ये फोटोग्राफ का इंट्रोडक्शन है। जो ये फोटोग्राफ पोएम है, इसे लिखा है शर्ली टूल्सन ने। और इन दिस पोएम शी रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज। वो अपनी मदर की मेमोरीज को रिकॉल करती है। क्या देख करके? उनकी मदर की एक चाइल्डहुड फोटोग्राफ को देख करके वो उनकी मेमोरीज को रिकॉल करती, और उस फोटोग्राफ में उसकी मदर सिर्फ 12 ईयर्स की थी, और शी हैज़ बीन डिसीज 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss। और जब ये फोटोग्राफ को देख करके मदर की मेमोरी को रिकॉल कर रही है, उस समय से 12 साल पहले इनकी माँ गुजर चुकी हैं, और वो उनको फोटोग्राफ देख करके याद कर रही है। ये इस पोइट्री में है। नेक्स्ट, नाउ आई हैव गिवन अ समरी ओवर हियर, इसे आप पढ़ सकते हैं। समरी ये है कि पोएम एक मदर, अब उसकी मदर को ट्रिब्यूट है। ये पोएटिस जो है एक ओल्ड पुरानी फ़ोटो को देख रही है जो एक कार्डबोर्ड फ्रेम में लगा हुआ है, और उस पिक्चर में
3 लड़कियां हैं और जो बीच में है वो ओल्डेस्ट है एंड टॉलेस्ट, यानी कि जो फोटोग्राफ में जो बीच में है वो सबसे टॉल है और और वो सेंटर में है। उसके बाद इट इज़ अ मदर, एक मिनट, इट इज़ हर मदर व्हेन शी वॉज 12 years old और सो। बिसाइड्स मदर उनकी बीच में है और उनकी एज क्या है 12 years, और उनके दोनों तरफ 2 cousin गर्ल्स है, एक का नाम है बेटी, दूसरी का नाम है डॉली। एंड ये तीनों लोग हाथ पकड़े हुए हैं और बेटी और डॉली इनकी मदर से यंगर है, उनसे छोटी हैं, और वो लोग बीच हॉलीडे में जाते हैं। हाँ अंकल, और फोटोग्राफ लिया किसने? उसके अंकल ने लिया। और पोएट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर स्वीट फेस। मदर की फेस का डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? दैट द मदर हैज़ अ स्वीट फेस। उसके बाद द सी टच्ड हर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट विच डिपिक्टेड दैट शी चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड द सी रिमेन द सेम। ये इस पोएम का क्रक्स है कि जो समुद्र है सी, वो अनचेंज रह गया, वो चेंज नहीं, वो एज इट इज़ आज भी है। लेकिन जो मदर है वो उनका फीट को ट्रांसिएंट फीट बोला जा रहा है, यानी कि जो चेंज हो, जो परमानेंट नहीं हो, ऐसे उनको बोल रहे हैं, बिकॉज शी हैज़ एक्सपायर, शी इज़ नाउ डेड। देन आफ्टर 20-30 years her mother would लाफ एट द फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ लेने के 20-30 साल बाद मदर जब भी वो फ़ोटो को देखती हैं तो वो हंसती हैं और ये रिकॉल करती हैं कि कैसे ये लोग बीच हॉलीडे के लिए ड्रेसअप होते थे, और उन बीच हॉलीडे उनकी मदर का फेवरेट पास्ट मेमोरीज था। और पोएट ये कहते हैं कि दोनों का कुछ लॉस हुआ है। मदर के लिए वो मेमोरीज लूज़ हुआ है, और पोएटस ने अपनी मदर को लूज़ किया है, और इसलिए दोनों को अ सेंस ऑफ लॉस है। और दोज मेमोरीज आर स्वीट, दो स्वीट मोमेंट्स में मेमोरीज नाउ, और जो वो स्वीट मोमेंट्स जो उन लोगों ने बिताया है वो अब क्या है? मेमोरीज है। नाउ द पोएट्स मदर हैड बीन डेड फॉर सम पास्ट 12 years विच इज़ द सेम नंबर एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन बैक देन। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम अ मदर्स एब्सेंस। और पोएट की मदर को मरे हुए 12 years हो गया है, पोएट की मदर को मरे हुए 12 years हो गया है, जितना कि फोटोग्राफ लेते समय मदर की एज थी। दैट मीन्स जब वह फोटोग्राफ लिया गया तब उसकी मदर की एज भी 12 थी, शी वॉज ऑफ 12 years एज। अब हम थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं लाइन वाइज पोएम की। अब दिस इज़ लाइन, ये एक बात और, ये 19 लाइन्स की पोएम है। कितने लाइन है पोएम में? 19 लाइन्स की पोएम है। अब ये है लाइन्स 1 to 4। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. Poetess ये कहती हैं एक चीज़ और, पैडलिंग मीन्स वॉकिंग, पैडलिंग का मीनिंग दिया हुआ यहाँ पे, दैट इज़ वॉकिंग। पोएटिस ये कहती है कि पोएटिस क्या कर रही है, एक ओल्ड फोटो देख रही है जो कि कार्डबोर्ड फ्रेम में लगा हुआ है, और उस पिक्चर में क्या है? देयर आर 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं जो बीच में हाथ पकड़ के घूम रही हैं, और जो सेंटर में है, जो मिडिल में है, वो टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट है, वो सबसे टॉल भी हैं और उन तीनों में सबसे ओल्ड हैं, और वो दोनों लड़कियां उनके साइड में हैं, वो दोनों उनसे छोटी हैं, और जो मिडिल में गर्ल है वो पोएट की मदर है। मिडिल में जो गर्ल है वो पोएट की मदर है, और उनकी एज क्या है? शी इज़ 12 years ओल्ड। मदर की एज क्या है? 12 years। मदर की एज है 12 years। जब ये फोटोग्राफ लिया गया, जब ये पिक्चर शॉट किया गया, दैट टाइम मदर की एज 12 years है। ये फर्स्ट 4 लाइन्स में एक्सप्लेन किया गया है। देन लाइन्स 5 to 9, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अभी मैंने बताया ट्रांसिएंट मीन्स टेम्पररी, शॉर्ट टर्म, जो परमानेंट ना हो उसे ट्रांसिएंट बोलते हैं। जब फोटोग्राफ जब हम लेते हैं तो कैसे हम पोज करते हैं, स्माइल करते हैं, तो इसमें भी जब एक अंकल ने उनका फ़ोटो कैप्चर किया कैमरा से,
और ये तीनों ने पोज किया स्माइल देते हुए। और मदर की एज मैंने बताया, शी वॉज ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड, एंड मदर का फेस का डिस्क्रिप्शन दिया, शी हैड अ स्वीट फेस। मदर का फेस कैसा था? स्वीट फेस, एंड प्यारा सा चेहरा था उनका। एंड दैट वाज बिफोर आई वाज। पोएट का जन्म उस समय नहीं हुआ था, बिकॉज हर मदर फोटोग्राफ लेते समय सिर्फ 12 ईयर्स की थी। और जो सी है उसकी लहरें आती थी, उनके पैर को धो करके जाती थी। तब दैट इज वाई द डिस्क्रिप्शन इज द फीट वॉज ट्रांसिएंट, यानी कि ह्यूमन बींग्स हैव टू डाई वन डे, एक दिन ह्यूमंस मर जाएंगे। एंड द सी अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, सी वैसे ही रह जाएगा, अनचेंज्ड। ये बेसिकली यहाँ पे आइडिया है इस लाइन्स 5 to 9 में। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं रीड कर देती हूँ। इन द अबव लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द फोटोग्राफ वॉज टेकन। हर मदर्स अंकल, उनके अंकल ने फोटो लिया था, उन्होंने डायरेक्शन दिया स्टॉप एंड पोज। वो तीनों स्माइल देते हैं, उनके बाल खुले हुए हैं। एंड द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टूवर्ड्स हिज मदर्स फेस। मदर्स के फेस का क्या डिस्क्रिप्शन है? स्वीट फेस। हर मदर्स फेस इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस। द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न। उस समय जब ये फोटोग्राफ लिया गया तब पोएट का जन्म नहीं हुआ था। द पोएट कॉज देयर फीट टेरिबल ट्रांसिएंट, बिकॉज वो लोग यंग थे और अब ओल्ड हो गए हैं, और सी अनचेंज्ड है। ये आइडिया आप ध्यान रखना है हमें। देन लाइन्स 10 to 13, some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Snapshot means photograph. Snapshot का मतलब फोटोग्राफ है। इन लाइन्स में पोइट्स ये कहती हैं 20-30 ईयर्स के बाद जब वो फ़ोटो निकाल कर देखती है तो उनकी मदर उससे देखकर मेमोरीज रिकॉल करती है, यादें ताज़ा होती हैं, और वो उसे देख करके हंसती हैं और ये बोलती हैं, ये बेटी और डॉली, उन दोनों लड़कियों का नाम बेटी और डॉली था, बेटी एंड डॉली, और कैसे उनके पेरेंट्स उन्हें तैयार करके भेजते थे, और दे वुड हैव प्लान टू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर हर, और इस तरह से वो मेमोरी को रिकॉल कर रही होती हैं। नेक्स्ट लाइन्स 14 देखते हैं, 14 to 15। वॉज अ पास्ट, जस्ट अ मिनट, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज अ लाफ्टर, बोथ वेरी विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। अब जो ये सी हॉलीडे है, सी हॉलीडे मीन्स जब ये लोग समुद्र बीच में घूमने गई हैं, वो मदर का पास्ट था। दैट वॉज द पास्ट ऑफ अ मदर, बिकॉज जब वो सी हॉलीडे पे गई तो मदर की एज थी 12 ईयर्स, और ये उनकी मदर का पास्ट था। और पोएट का पास्ट क्या है? मदर की लाफ्टर, बिकॉज अभी उनकी मदर ऑलरेडी डेड है। जब पोएट ये पोएम लिख रहे हैं फोटोग्राफ को देख करके, दैट टाइम उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी हैं। इसलिए पोएट ये कहते हैं कि सी हॉलीडे उनकी मदर का पास्ट था, वो एक हैप्पी मेमोरी था, और उनकी माँ का हंसना, उनका लाफ्टर पोएट का पास्ट है। और दोनों में एक सेंस ऑफ लॉस है, कुछ खो जाने का सेंस है, एक फीलिंग है जैसे कुछ मिसिंग हो, कुछ मेरा नुकसान हुआ, कुछ अ सेंस ऑफ लॉस है। एंड हियर इट इज़ गिवन वेरी मीन्स आयरॉनिक मॉकिंग, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। The poet recalls the sea holiday was a mother's favorite moment from the past, while the poet's favorite moment of the past was her mother's laughter. Both the women would think about those past memories which they cannot live again. They tried their best to adjust to what they lost. अब यहाँ पे दोनों ही लोग उस past memories को recall करती हैं और ये समझती हैं, जो sense of loss है कि कभी भी वो गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता है। एंड दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट टू वॉट दे लॉस, बिकॉज वो कभी भी मदर के लिए वो सी हॉलीडे वापस नहीं आ सकता, और पोएट के लिए उनकी मदर वापस नहीं आ सकती। ये सेंस ऑफ लॉस उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाउ लाइन 16 to 19। नाउ शी'd बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि फोटोग्राफ में वो लड़की का मदर की एज को 12 ईयर्स की थी और अब उनको मरे भी 12 ईयर्स हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि
अब पोएट इस फोटोग्राफ को देख करके मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं, एक सैडनेस को फील कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ लॉस को फील कर रहे हैं। पोएट कहते हैं अब मैं निशब्द हूँ, इस बिल्कुल शांत हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, बिकॉज वो मेमोरीज को वापस नहीं जिया सकता, साथ में उस चीज़ की पूर्ति भी नहीं हो सकती, बिकॉज मदर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई देर इज़ अ सेंस ऑफ सैडनेस इन द पोएम एंड अ सेंस ऑफ लॉस दैट द पोएट एक्सपीरियंसेस। पोएट उस सेंस ऑफ लॉस को फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मदर ऑलरेडी डेड है और वो उनकी हंसी को मिस करते हैं, जो कि वापस अब नहीं आ सकता। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। नाउ ये एक्सप्लेनेशन है। अब इस पोएम के सेंट्रल आइडिया यहाँ पे दिया है, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। अब फोटोग्राफ इज ए ट्रिब्यूट टू हर मदर, मदर के लिए है ट्रिब्यूट। पोएम 3 स्टेजेस को डिस्क्राइब करता है। पहले स्टेज में पोएट एक फ़ोटोग्राफ को दिखाते हैं जिसमें मदर एक बीच में हॉलिडे एंजॉय कर रही हैं और उनके साथ 2 और लड़कियां हैं जो कि कज़न्स हैं। उनका नाम है बेटी एंड डॉली। 2 गर्ल्स आर देयर, उनका नाम बेटी और डॉली है। देन एंड मदर की एज फोटोग्राफ के समय 12 ईयर्स है। मदर की एज फोटोग्राफ के समय शी इज़ 12 ईयर्स। फिर सेकेंड स्टेज में है जो कि फोटोग्राफ लेने के 20-30 साल के बाद है, जब उसकी मदर वो फ़ोटो देख करके, एंड दिस टाइम 20-30 ईयर्स लेटर उनकी मदर की शादी हो चुकी है और वो फ़ोटो को देख करके हंसती हैं और देखती हैं कि कैसे वो लोग तैयार हुए थे बीच हॉलीडे के लिए। ये मेमोरीज़ को वो रिवाइव करती, एंजॉय करती हैं। एंड देन वी कम टू द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है कि थर्ड स्टेज में, ये जो थर्ड स्टेज है इसमें पोएट रिमेंबर करते हैं अपनी डेड मदर को एक हैवी हार्ट से, मतलब कि पोएट बहुत उदास हैं, अपनी माँ को याद कर रहे हैं, उनके लॉस को, उनकी कमी को महसूस कर, ये थर्ड स्टेज में है। एंड ये फोटोग्राफ को देख करके नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ जाते हैं पोएट में, बिकॉज वो अपने मदर को स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं और वो ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अब वो वापस नहीं आ सकती और उनकी कमी और एम्प्टीनेस हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। यही पोएम में दिया गया है। दिस इज़ अ पोएम, अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टूल्सन। देन दिस इज़ द कंक्लूजन दे दिया है मैंने, आप इसे एक तरह से समरी समझ सकते हैं। ये कंक्लूजन रीड करिए। A photograph is a beautiful reflection on the power of photographs to capture memories and evoke emotions. It is a reminder that photographs are not just images on paper but hold significant meaning and importance in our life. ये सच है, फोटोग्राफ हम लेते हैं तो उस मोमेंट को हम कैप्चर कर लेते हैं एक तस्वीर में, बिकॉज वो मोमेंट हम वापस नहीं जी सकते, बिकॉज जो गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए हम वो मोमेंट, वो हैप्पीनेस, वो मेमोरी, वो इमोशन को एक पिक्चर में कैप्चर कर लेते हैं। वो सिर्फ एक इमेज नहीं है, सिर्फ वो एक फ़ोटोग्राफ, एक कागज़ का टुकड़ा नहीं। इनफैक्ट वो एक बहुत हमारे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट समय है, बहुत कीमती और मोमेंट है जिसे हम वापस नहीं जी सकते और जो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस फील करता है, जिसे हम बाद में भी देख करके रिकॉल करते हैं और उस वक्त चाहे हम प्लेजर फील करते हैं या सैडनेस फील करते हैं, बट फोटोग्राफ को देख करके हमेशा हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यही इस पोएम में दिखाया गया है। दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टूल्सन। आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच।